देखिए, चावल तो हर घर में बनते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, बनाने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये चिकन का पुलाव ही देख लें। आपको इस चिकन के पुलाव में भरपूर जायका मिलेगा, मगर एक भी मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बहुत ही लजीज चिकन गोल्डन पुलाव की आसान सी रेसिपी। जब भी मुझे फैमिली के लिए कुछ लजीज बनाना होता है तो मैं ये फ़ौरन से गोल्डन पुलाव तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, रेसिपी ट्राई करने वाली है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जायकेदार चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है हरी मिर्चें, तकरीबन 10 से 12 दाने मैंने ले लिए हैं। डंडी निकाल लें। अब देखें, हरी मिर्चें जो मैंने ली हैं ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। पुलाव में इन्हीं से जायका आएगा, तो आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। 2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का, छीलें और शामिल कर दें। इसके अलावा 6 से 7 दाने हैं मेरे पास लहसुन के। अब जी कुछ भी नहीं करना, इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालें और इनका पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख लें। आज आप लोगों से 1 किलो चावल का परफेक्ट गोल्डन पुलाव शेयर करूंगी। तो मेरे पास है 1 किलो के बराबर चावल। अच्छा, चावल मैं इसलिए नाप कर आपको दिखा रही हूँ कि जिस बर्तन से मैं चावल नाप कर डालूंगी ना, उसी बर्तन से फिर चावल के लिए पानी डालेंगे। आपके घर में भी कोई गिलास, कटोरी या कप सेट होगा चावल के लिए, बस चावल को नाप लें और 2 से 3 पानी में धोएं और एक साइड पर रख दें। वैसे मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अब बारी आ जाती है पुलाव बनाने की। तो पतीली में मैंने डाला है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक से स्लाइस किया और ऑयल में शामिल कर दिया। अब प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर तो आप पुलाव का कलर गोल्डन कलर का देना चाह रहे हैं तो प्याज को भी गोल्डन करें। अगर लाइट कलर में प्याज को ब्राउन करेंगे ना, तो फिर पुलाव का कलर भी लाइट आएगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है टोटली कि आप प्याज को कैसा कलर देते हैं। मैं क्योंकि गोल्डन पुलाव बना रही हूँ, प्याज को भी डार्क गोल्डन करूँगी। तो देखिए, प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि हमने स्टार्ट में बना कर रखा हुआ था। अब उसी जग में 2 से 3 घूंट पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर प्याज में शामिल कर दें। क्या होगा, पानी डालने से प्याज अपना कलर छोड़ेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो के बराबर। चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस लिए हैं और हमेशा की तरह मैं चिकन की लेग और थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन से भी ये पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। मटन को पहले बॉईल कर लीजिएगा और फिर जैसे मैंने चिकन ऐड किया ना, मटन डाल दें। अब चावल के हिसाब से नमक डाल देते हैं। तो 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के लिए तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक इनफ है। अगर आप कम खाते हैं तो इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। 2 से 3 छोटे साइज़ के बादियान के फूल और 3 से 4 अदद छोटे छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। बस यही साबित गरम मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन को भून लें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल भी चली जाएगी, चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन के अंदर तक आपको टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पुलाव बनाने की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं इसमें एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करूँगी। तो जब तक चिकन भुन रहा है, हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 5 अदद छोटे साइज़ की मैंने ले ली हैं हरी इलायची। 1 तेज़पत्ता लें, तोड़कर ऐड कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें 6 से 7 अदद लौंग। 2 अदद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी, ये भी छोटे साइज़ की हैं। अगर साइज़ बड़ा है तो फिर 1 बड़ी इलायची ले लें। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी इसमें सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून चला जाएगा सूखा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें काली मिर्चें साबित। पुलाव में अच्छी खुशबू के लिए जावित्री का एक फूल ले लें और तोड़ कर ऐड कर दें, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये वो खड़े गरम मसाले हैं जिसे हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। अच्छा, ये पुलाव मसाला बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। पुलाव में जायका भी ऐड होगा और खुशबू तो दूर दूर तक फैल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इनका पाउडर बनाकर रेडी कर लें। ये देखें, अगर ज़्यादा मिकदार में पुलाव मसाला बनाकर रखना चाहते हैं तो इसे आप 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। पुलाव मसाला रेडी है, चलते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पुलाव का मसाला, जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ था। 1 किलो रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
अगर कम तीखा आप लोग खाते हैं तो इसमें से 1 टेबलस्पून कम कर दें। तो बस मसाला डालें और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 पॉट बेहतरीन पुलाव की रेसिपी है। इसमें आपको ना ही यखनी बॉयल करने का झंझट है, ना ही मसालों की पोटली बनाना पड़ेगी, ये ना यखनी को छानना पड़ेगा। बेहतरीन पुलाव तैयार होगा, एक बार लाजमी ट्राई करें। तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें, रफली सा काटें और चिकन में ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन भी इसमें हाफ़ कुक हो जाएगा और जो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं ना, वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद देखें चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। टमाटर जो मैंने इसमें डाले थे बिल्कुल पेस्ट बन चुके हैं और चिकन को ज़रा चेक करें, हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है चिकन ने। बेहतरीन सा चिकन भुन चुका है। तकरीबन 1 कप मैंने दही ले ली थी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, दही को फेंट कर ऐड कर दें। मज़ीद इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, साबित ही डाल दें। 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते शामिल करें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और दही डालने के बाद भी हमने चिकन की भुनाई करनी है। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 मिनट में दही भी अच्छे तरीके से भुन जाएगी। ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाए, बस जी अब वो स्टेज है जब हम इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी। चिकन तकरीबन 70% तक गल चुका है इस भुनाई में। तो चावल के लिए पानी मैं उसी ग्लास से डालूंगी जिससे मैंने चावल नाप कर रखे हुए थे। तो 3 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूंगी। चावल को तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो दिया था। तो बस पानी डालें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जितने चावल थे उतना मैंने पानी डाला, सिर्फ आधा गिलास पानी मैंने चावल के ऊपर डाला है। बेहतरीन खिले खिले से चावल बनेंगे। आपको एक बात याद दिला दूं कि चावल हमेशा दम में पकते हैं, आप उन्हें पानी में ही गला गला कर भरता बना देते हैं, तब चावल कैसे खिले खिले बनेंगे। तो जैसे ही यखनी में बॉयल आया है मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल। इससे मैंने छान कर डाला था ताकि एक्स्ट्रा पानी चावल के साथ ना आ जाए। हल्के हाथ से मिक्स करें, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना चलाया करें। चावल में जैसे बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और यखनी का पानी सूखने लगे, तब टाइम आ गया है कि हम इसे दम पे लगाएं। तो बस कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए ये गोल्डन पुलाव चला जाएगा दम पे। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरे पूरे घर में मसालों की खुशबू फैली हुई है। माशाल्लाह से आप ज़रा गोल्डन पुलाव का कलर तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। एकदम जूसी पुलाव बनकर तैयार होगा। खिले खिले से ये जायकेदार चावल, इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि मैं चावल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, चावल आप कोई सा भी लें, किसी भी ब्रांड का लें, सिर्फ पानी की कमी पेशी को सेट कर लिया करें। आप लोग क्या करते हैं कि चावल को दम में पकाने की बजाय पानी में बॉयल करते हैं, जिससे चावल जायकेदार नहीं बनते। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी गोल्डन पुलाव। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।